प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो अपन देख रहे हैं मानव आहार नाल के बारे में अपन पढ़ रहे थे और मानव आहार नाल के भागों में अपन ने देख लिया था मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय। इन भागों को अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन इसका महत्वपूर्ण भाग पढ़ते हैं, छोटी आंत। तो छोटी आंत जिसकी लंबाई आप देख रहे हैं 7 से 8 मीटर, 7 से 8 मीटर, और कहीं कहीं पर भी लिखा आता है 7.5 मीटर। तो दोनों सही है, लेकिन 7 से 8 मीटर अपन इसको मान सकते हैं और ये भी करेक्ट ही है। तो आप देखिए 7 से 8 मीटर इसकी लंबाई होते हुए इसका नाम छोटी आंत क्यों पड़ा ना। छोटी आंत का आप देख रहे हैं चित्र में, इसका व्यास यानी इसकी मोटाई कम है। मोटाई कम होने के कारण इसका नाम क्या है, छोटी आंत। जबकि बड़ी आंत की लंबाई तो देखें तो 1.5 मीटर ही है, लेकिन इसे बड़ी आंत कहते हैं क्योंकि इसका जो व्यास है, आंतरिक व्यास है, ये व्यास क्या है, बड़ा है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं। तो अपन देख रहे हैं छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन इसी में ही देखा जाता है। तो छोटी आंत बहुत महत्वपूर्ण आंत होती है। इसमें जो पचा हुआ भोजन उसका अवशोषण भी होता है और इसका संपूर्ण पाचन भी इसी में देखा जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण भाग है इसका आहार नाल के लायक से छोटी आंत में। तो छोटी आंत में संपूर्ण पाचन के लिए कौन कौन सा सहायक है, देखो छोटी आंत में एक तो आप देख रहे हैं जो यकृत और अग्नाशय, इन दोनों का रस इसी में स्रावित होता है। तो पहला अपन देखते हैं जो सहायक ग्रंथियों में यकृत है, यकृत, और दूसरा जो अग्नाशय ये जो ग्रंथियां हैं इनका रस इसी में संपूर्ण आता है और इसके द्वारा भोजन का पाचन में ये सहायता प्रदान करता है। तो जो यकृत से कौन सा, यकृत से कौन सा, पित्तरस या पित्तरस या इसे पित्तक भी बोलते हैं, पित्तक रस स्रावित होता है। तो आप देख रहे हैं पित्तरस या पित्तक रस यकृत से स्रावित होता है और ये भी पाचन में सहायक होता है। हाँ, और जो ये अग्नाशय है, जो अग्नाशय के रस हैं, ये ना जो रस होते हैं, ये इस रस को संपूर्ण पाचन करते हैं। यानी इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी को पाचन में मदद करते हैं। जो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जो रस है संपूर्ण पाचक रस कहलाता है। इसके जो द्वारा रस स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण पाचक रस। क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी को पाचन करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन होता है। जैसे अभी यदि इसकी बात करें कि प्रोटीन पाचन में लिए इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन के लिए इसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन। क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, जिसमें क्या है भोजन का पाचन में। दूसरा देखें कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट के लिए इसमें होता है एनालिसिस। और तीसरे नंबर पर वसा में अपन देखते हैं लाइपेज। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज। तो देखिए अपन इसमें देख रहे हैं कि जो संपूर्ण पाचक रस हैं, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन है, कार्बोहाइड्रेट के लिए एनालिसिस है, वसा के लिए लाइपेज है, ये है ना अग्नाशयिक रस जो स्रावित, इसको क्या कहते हैं, अग्नाशयिक रस। जो इससे होता है, रस का नाम क्या है, अग्नाशयिक रस भी बोलते हैं इसे, अग्नाशयिक रस, है ना। तो ये संपूर्ण पाचन, यानी इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी का पाचन देखता है। आपने देखा था कि प्रोटीन का पाचन सर्वाधिक आमाशय में पाया जाता है, लेकिन कुछ भाग बच भी जाता है तो छोटी आंत में उसका पाचन हो जाता है। अपन इसी प्रकार देखा था कि कार्बोहाइड्रेट मुख से शुरू हो जाता है इसका पाचन, लेकिन उसका क्रिया चालू होती है, लेकिन संपूर्ण पाचन अपन कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में देखते हैं। और इसी प्रकार का वसा से अपन जो एंजाइम जो अग्नाशय द्वारा जो लाइपेज, इसके द्वारा इसका पाचन छोटी आंत में देखा जाता है। छोटी आंत के जो अपन भाग देखते हैं, छोटी आंत के भाग 3 भाग होते हैं।
छोटी आंत के भाग। छोटी आंत के भाग कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। दूसरा है जेजिनम, जेजिनम। और इसका तीसरा भाग है इलियम। तो इसको अपन ग्रहणी बोल सकते हैं, ग्रहणी। और इसको अपन बोल सकते हैं मध्यांत्र, और इसको बोलते हैं शुद्रांत्र। तो इसके महत्वपूर्ण भाग हैं ड्यूडेनम, जेजिनियम और इलियम। तो छोटी आंत के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजिनियम और इलियम। तो इसमें देखिए अपन देखते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है। तो सर्वाधिक पाचन होता है ना, वो ग्रहणी में होता है। इसमें भी तीनों भागों में देखें तो इसमें जो ग्रहणी है इसमें क्या होता है? पाचन होता है। क्या होता है? पाचन इसमें सर्वाधिक होता है। और इन दोनों का कार्य है, इसमें अवशोषण होता है। सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण। जो पचा हुआ भोजन है उसको क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। तो अवशोषण इसमें देखा जाता है। तो ये ड्यूडेनम, जेजिनियम और इलियम इसके 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। तो अपन इसमें अभी देखा कि पित्तरस है जो यकृत से स्रावित होता है, इसमें किसी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते। जो ये पित्तरस है ना, अपन ने पित्तरस देखा, इसमें किसी भी प्रकार के भोजन के पाचन संबंधी एंजाइम नहीं पाए जाते। और अग्नाशिक रस से इसको संपूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पाचक रस स्रावित करता है और इसको पाचन में सहायता प्रदान करता है। तो ये अपने देख रहे हैं अग्नाशिक रस। इसके बाद अपन देखते हैं बड़ी आंत। क्या देखते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत की लंबाई आपने देखी 1.5 मीटर। ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत के 3 भाग हैं। पहला है सिक्कम, दूसरा है कॉलम और तीसरा है रेक्टम। इसके 3 भाग हैं। तो बड़ी आंत के 3 भाग हैं। तो जो अब है ना, छोटी आंत में जब भोजन का संपूर्ण पाचन तो हो गया, लेकिन कुछ मात्रा में अब जो पानी है, कुछ लवण वगैरह बच जाते हैं, वो बड़ी आंत में लगभग अपशिष्टित हैं। लेकिन आता है जब बड़ी आंत में, जब अपचित भोजन जब आ जाता है तो प्रवेश करता है, तो बड़ी आंत में जब आता है तो इसका कार्य केवल भोजन में जो पानी है उसको अवशोषण करना। कुछ लवण है, जो पानी या लवण बच गए भोजन में, अब पानी या लवण कुछ मात्रा में बच के उसका अवशोषण करना है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा पाचन नहीं होता है, नहीं देखा जाता है। केवल मात्र ये पानी या लवण कुछ बच गए हैं भोजन में अब, तो उसका क्या करता है? ये पाचन कर देता है। और पाचन करने के बाद ये आगे गुदा में भेज देता है। तो अपन लास्ट भाग देखते हैं, गुदा या मलद्वार। गुदा या मलद्वार, मलाशय। इसका क्या कार्य है? इसमें जो अब अपशिष्ट भोजन है उसको विष्टा या मल कह सकते हैं, उसको शरीर से बाहर निकाला, यानी निष्कासित करना। शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, होती, बाहर निकालने की क्रिया इसमें होती। तो इसी प्रकार अपन देख सकते हैं कि इसमें जो अब शरीर से अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि जो भोजन के जो भाग थे, और सहायक ग्रंथियाँ अपन में साथ ही पढ़ी हैं, बीच बीच में 7 ग्रंथियाँ, जो ग्रंथियाँ हैं उसको भी अपने साथ में ही पढ़ लिया है। तो आप देख रहे हैं
बड़ी आंत में अपशिष्ट पदार्थ भोजन शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। तो अपन देखते हैं, अपन जो सहायक ग्रंथियाँ है ना, तो ये तो इसके महत्वपूर्ण भाग हुए। सहायक ग्रंथियाँ अपने साथ साथ ही पढ़ लिए हैं, फिर भी एक बार देख लें सहायक ग्रंथियाँ का क्या कार्य था। सहायक ग्रंथियाँ जो थी 3 प्रकार की। पहले अपने जो पढ़ी थी लार ग्रंथि, जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम और जो अपन देखते हैं टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया था कि टॉयलिन नामक एंजाइम और इसके बाद में लाइसोजाइम एंजाइम भी इसमें पाया जाता है। इसमें पहले भाग में अपन ने इसकी विस्तृत चर्चा कर ली थी, लाइसोजाइम। इसके बाद इसमें अपन ने दूसरे नंबर पर पढ़ा था यकृत पित्त रस से स्रावित करता है। किसी प्रकार का इसमें पाचन एंजाइम नहीं पाए जाते, फिर भी इसे कुछ अम्लीय माध्यम वगैरह बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पित्त रस होता है ना। ये है ना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और तीसरे भाग में अपने पढ़ा था अग्नाशय, और ये अग्नाशिक रस स्रावित करती है। कौन सा? अग्नाशिक रस स्रावित करती है, अग्नाशिक रस। इसमें संपूर्ण पाचन, इसमें ना भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सभी प्रकार के पाचन इसमें हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम ऐसे पाए जाते हैं। जैसे अपने देखा कि वसा के लिए क्या देखा, लाइपेज, वसा के लिए लाइपेज, वसा लाई गई, ऐसे याद रख सकते हैं, वसा के लिए लाइपेज। प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन और कार्बोहाइड्रेट के लिए एनालिसिस जैसे एंजाइम पाए जाते हैं, और इसमें संपूर्ण पाचन इसमें देखा जाता है। तो ये था आहार नाल के बारे में, और आहार नाल की अपने विस्तृत चर्चा की, एक एक भाग को पढ़ा, इसकी सहायक ग्रंथियों को भी पढ़ा। तो ये आहार नाल का भाग यहाँ पर होता है पूरा। आगे और अपन पढ़ेंगे, आगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच।